तो मैं ये कह रही थी कि विषय है जिसने आज मेरी सच में थोड़ी सी अनुभूतियां बदल दी हैं। शायद ये भी चेतना का फर्क होगा, क्योंकि 2-3 साल पहले इसको आराम से एक बच्चे की तरह तैयार करके मैंने बोल दिया था, लेकिन आज की अनुभूति कुछ ऐसी हो रही कि लग रहा है मैं क्या बोलूं। मेरी दशा उस व्यक्ति जैसी, उस गूंगे जैसी है जिसने कि गुड़ खाया है लेकिन उसकी मिठास को कैसे बताए। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो ठीक है, अगर मुझे वही वर्णन करना है तो मैं कुछ ऐसे लोगों की अनुभूतियां लूंगी जो उस समय वहां पे मौजूद थे, जैसे नीरज बरंदा है, नलिनी कांता है, और इस तरह के कुछ और साधक रहे। जब मैंने थोड़ा सा किताबों को पलटा और उनके अनुभवों को देखा तो एकदम लगा कि उन्होंने इस सिद्धि दिवस की वस्तु स्थिति को काफी हद तक अपने अंदर महसूस किया। एक जगह पे नीरज दा लिखते हैं कि एक समय था जब श्री अरविंद ने अपने आप को हमारे साथ इस तरह मित्रवत रखा था और उन्हें कोई डिफरेंस नहीं लगता था, उनमें कोई भिन्नता नहीं नजर आती थी। सब लोग श्री अरविंद को एक घोष तक कहकर संबोधित किया करते थे। श्रीमान ने आके इस स्थिति को बदला और वो सब बदला। क्या बात है मनोज भाई? अच्छा, आपस की बात हो रही है। कहते हैं 1919 तक श्री अरविंद ने अपने आप को काफी हद तक कई सिद्धियों में पारंगत तो कर ही लिया था, और उनके तपस्या और उनकी गहनता जो थी वो तो जग जाहिर है, वो हम क्या वर्णन करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि श्री अरविंद को अपनी अनुभूतियों को रोक देना पड़ा था। उनके जितने लोगों तक वो पहुंच चुके थे, उच्चतर लोगों तक जाना उन्होंने कभी भी कठिन नहीं महसूस किया था। और 1920 में श्री मां का आना एक तरह से परमेश्वर और शक्ति, इन दोनों का वो संयोग था जिसके बिना इस कार्य को आगे बढ़ना असंभव था। ऐसे तो सीधे शब्दों में हम कह देते हैं कि 24 नवंबर 1926 वो दिन था जिस दिन श्री कृष्ण की चेतना श्री अरविंद के भौतिक देह में अवतरित हो गई। लेकिन इसका मतलब समझाना, खुद समझ पाना और फिर समझा पाना शायद हमारे लिए उतना आसान नहीं था। किस पृष्ठभूमि में यह सब हुआ, क्यों श्री मां का आना जरूरी था वहां पर, और किस प्रकार श्री अरविंद ने श्री मां के गहनतर, गंभीरतर और अंतरतर रूप को पहचानने में भी इतना समय लिया। हालांकि वो शुरू से मानते थे कि वो सामान्य मानवी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसके उसमें मैंने देखा कि ज्ञानचंद्र जी का एक लेख पढ़ा था। मैं चाहूंगी कि मैं उसमें से बताऊं कि किस प्रकार से ये प्रगति हुई जब सिद्धि दिवस का आगमन हुआ, और किस प्रकार श्री अरविंद ने सिद्धि प्राप्त की, या फिर एक्चुअल में ये सिद्धि है क्या। सामान्य तौर पे बहुत सारी सिद्धियां देखी है, उनके चमत्कार लोगों ने बोले हैं, हमने सुने हैं, लोगों ने वाहवाही लूटी है, लेकिन क्या श्री अरविंद के योग में भी सिद्धि वही सामान्य अर्थ रखती है? तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। श्री अरविंद का योग वस्तुतः पूर्णता की ओर जाने वाली एक विकास क्रम की यात्रा है, जो चेतना के विविध स्तरों से बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे कि पुरानी बातें हम माँ के द्वारा उस कहानी में सुन चुके हैं कि किस प्रकार से जड़ के बाद वनस्पति, वनस्पति के बाद प्राण, और प्राण के बाद मन आया, और मनुष्य इस भ्रांति में भी आ गया कि मन ही वो ही सबसे ज्यादा, सबसे विकसित प्राणी है इस पूरे सृजन, कहना चाहिए सांसारिक सृजन का। लेकिन श्री अरविंद ने तो ऐसा नहीं माना था। वहां पे ज्ञानचंद जी के शब्दों को अगर करूं तो कम शब्दों में हम ज्यादा स्पष्ट रूप में आ जाएंगे। लोग बस मेरा यही है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। वे कहते हैं कि श्री अरविंद के लिए सिद्धि दिवस क्या है। अपनी पर्याप्त कठोर, तीव्र एवं असिधारवत सुदीर्घ साधना में श्री अरविंद 1919 तक उच्चतम संभव स्थिति में पहुंच गए थे। उनके योग डायरी से संबंधित इस बात का पूर्ण प्रमाणित विवरण भी मिलता है। विचारों की उन्मुखता की पराकाष्ठा और उसके बाद विचार शून्यता की उच्चतम परिणति पर जाने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता। बौद्धों का निर्वाण, जैनों का सिद्धत्व एवं हिंदुओं का मुक्ति तत्व यही है।
शून्यता की उच्च परिणति पर जाने के बाद जब कुछ करना शेष नहीं रह जाता, लेकिन यह सृजन का उत्स है, परंतु यह स्थिति सृजन की विकृतियों, संसार के दुखों का सामुदायिक समाधान नहीं है। ऐसा विचार करने वाले, जहां तक मेरी जानकारी है, श्री अरविंद पहले ऋषि हुए हैं, पहले योगी हुए हैं। वे कहते हैं कि यह स्थिति इसके लिए समाधान पूरा नहीं देती, यह साधक से सिद्ध बने हुए व्यक्ति की निजी एवं व्यक्तिगत समस्याओं की पूर्ण परिसमाप्ति है। यह सभी योगों की उच्चतम स्थिति है। जितने भी योग अब तक है वो आकर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, निर्वाण तक आकर। लेकिन श्री अरविंद के योग में इसे प्रारंभिक स्थिति माना जाता है। यहाँ से श्री अरविंद का योग आरंभ होता है। श्री अरविंद का योग अर्थात रूपांतर का योग, पार्थिव जगत के पार्थिव एवं अपार्थिव दोनों प्रकार के नियम सिद्धांतों का संपूर्ण अतिक्रमण। और जैसा कि श्री मां हमें बार बार बताती रही है कि श्री अरविंद ने अपने लिए नहीं किया था कुछ, अपने लिए उन्हें जितनी आवश्यकता होती वो उनके लिए बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया था। लेकिन श्री अरविंद हमेशा ये कहते थे, मुझे उच्चतर लोकों से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसी लोक को दिव्य जीवन से ओतप्रोत करना है। सचमुच कभी कभी लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम श्री अरविंद के संपर्क में आए हैं, उनके शब्दों का हमें आभास मात्र भी मिला है, वो भी जीवन को कैसे बदल देता है। और आगे वो कहते हैं कि यही बात थी श्री अरविंद के प्रतीक चिन्ह के अधोमुख त्रिकोण की। हम लोग सभी जानते हैं कि जो श्री अरविंद का प्रतीक है वो ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए त्रिकोण से अपनी सारी योग के रहस्य को उजागर करता है। वो कहते हैं सिद्धि प्राप्त करके माफ कीजिए, चिन्ह के अधोमिक त्रिकोण का अर्थ है अपनी संपूर्ण सिद्धि को लेकर विश्व रूपांतर के लिए पार्थिव जीवन से संपृक्त होना। स्वयं को सिद्धि प्राप्त करते हुए ऊपर उठा लेना श्री अरविंद के लिए बहुत आसान था, लेकिन उसके बाद चूंकि उनका उद्देश्य था इस पार्थिव जीवन में, इस पृथ्वी लोक में दिव्यता को प्रतिस्थापित करना, दिव्य जीवन को स्थापित करना, ईश्वर के शासन को लाना, उसके लिए बहुत जरूरी था कि सिद्धि नहीं, केवल उस सत्य के प्रकाश को वापस यहाँ लाना, और उसके लिए बहुत जरूरी था इसके अंधकार में उतरना, जो कि सृष्टि की कहानी श्री मां कहती हैं किस प्रकार शक्ति को नीचे उतरना था, और श्री मां उसी शक्ति की परिचायक हैं। तो उस सिद्धि की प्राप्ति के पहले ये जो अधिमानस का दिवस माना जाता है, सिद्धि दिवस माना जाता है, इसके पहले का कार्य जो कि श्री अरविंद पौंडीचेरी में रहते हुए साधनारत थे, लेकिन हमें बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता था। कई बार लोगों को लगता था कि आखिर ये समय 1910 से लेकर 1926 तक वहां हुआ क्या। बाहरी घटनाओं के बारे में विवरण सब कोई दे सकता है, लेकिन ये अनुभूतियां जहां श्री अरविंद स्वयं भी संघर्षरत हो बैठे थे, वो अपने आप में कितना है। वो वहां पे बताते हैं कि अपनी संपूर्ण सिद्धि को लेकर विश्व रूपांतर के लिए पार्थिव जीवन में आना, किंतु पुनः इस मायावी दुख वेदना परिपूरित विश्व की ओर आने के लिए एक तो नीचे संभाल सकने वाले आधार की जरूरत है, दूसरे अव्यक्ति से पुनः व्यक्तित्व में आने, निस्सीम से ससीम में आने के लिए इसी माया लिप्त जगत में अपूर्ण भौतिक तत्वों के बंधनों और सीमाओं को स्वीकार करना, ये दोनों कार्य किसी गुह्य ज्ञानी की उपस्थिति के बिना संभव नहीं। एक अपने ही बराबर की शक्ति सामर्थ्य वाला कोई दूसरा चाहिए, क्योंकि जब ऊपर से शक्ति को लेकर उतरना है तो नीचे उसके लिए एक आधार कितना जरूरी है। और 1919 सन तक अपनी पूर्ण सिद्धि पर एक प्रकार से श्री अरविंद वहीं पर रुक गए थे, क्योंकि वापस भौतिक वृत्ति व पदार्थिक प्रवृत्ति में आने और उस पर कार्य करने के लिए अपनी ही क्षमता
और अर्हता से युक्त अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 1914 में जब पहली बार श्री मां आई थी और श्री अरविंद ने उनको अत्यंत श्रेष्ठ साधिका एवं उच्चतर आध्यात्मिकता से युक्त व्यक्ति की तरह ग्रहण किया था। श्री मोतीलाल राय को लिखे पत्रों से यह स्पष्ट है कि 1915 में श्री मां फ्रांस फिर जापान चली गई। वहां से उनका और श्री अरविंद का पत्र व्यवहार चलता रहा। यहाँ श्री अरविंद उन्हें अपनी पट्ट शिष्या एवं अत्यंत अंतरंग आध्यात्मिक साथी की तरह स्वीकार करते हैं। 6 वर्ष का उनका यह पत्र व्यवहार एवं आंतरिक वार्तालाप चलता रहा। ऐसे में एक दो जगह हमने पढ़ा, श्री अरविंद ने अपने पत्र में जहां जिक्र किया, जहां वो श्री मां को पत्र लिख रहे हैं कि हमने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, लेकिन उसके साथ ही धरती को स्वर्गीय बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि धरती की वो रिसेप्टिविटी आए। और श्री मां भी वहां पे अपने अनुभवों को लिखती थी और वो कहती हैं कि मैंने जो अनुभव किया है वहां पर बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे हैं। और जब उन्होंने अपने अनुभव नहीं लिखे थे उस पत्र में, हमारे पास नहीं है वो, लेकिन उन्होंने श्री अरविंद से कुछ अपने अनुभव जब शेयर किए, उनसे साझा किया, तो श्री अरविंद ने कहा कि ये हमारे वैदिक अनुभूतियां हैं, ये योग की उस समय की अनुभूतियां हैं। और श्री अरविंद ने वहां पे कहा आज के आधुनिक योग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। जड़ के अंदर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना वो अनुभूति थी जिसके बारे में श्री अरविंद ने कहा कि ये लोग उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन श्री अरविंद का तो काम ही था जड़ तत्व को भी दिव्यता से परिपूरित करना। उसके बाद वो बताते हैं कि तदुपरांत 24 अप्रैल सन 1920 में, जो कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा था इस सिद्धि दिवस के महत्व को समझने में, 24 अप्रैल 1920 को श्री मां पुनः पौंडीचेरी आ गई और गहन साधना में लीन हो गई। इसके बाद श्री अरविंद की दृष्टि में श्री मां का अत्यंत गुह्य, मौलिक व सृजन मूलक स्वरूप का अंतर्दर्शन प्राप्त हुआ और तब उन्होंने ही प्रथम बार उन्हें मदर कहकर पुकारा। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि ये मदर जो है हमारी माता का जो रूप है वो मातृशक्ति का, उस सृजन शक्ति का प्रतीक है जिसके द्वारा ही सारी योग प्रक्रिया जो श्री अरविंद यहाँ करने आए थे वो पूरी होती है। इस विचित्र एवं पराकाष्ठा के प्रज्ञान विस्फोट के पश्चात श्री अरविंद ने पूर्ण सिद्धत्व को प्राप्त किया। वे माया, आद्याशक्ति, ब्रह्मचर्य, मूल चित्त शक्ति के हृदय में प्रविष्ट हो गए। इसे श्री अरविंद का सिद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। इसके बाद वहां के लोगों के अनुभव जो मुझे मौका मिला था सुनने का जब मैं पौंडीचेरी में रही, और उस पौंडीचेरी काल में जो वहां के लोग थे, दुख होता है कि वो पुराने लोग अब हमें नहीं मिल रहे हैं, अब वो लोग एक एक करके चले गए, पर वो निश्चित रूप से श्री मां और श्री अरविंद के कार्य में तल्लीन होंगे। उन्होंने भी इस तरह की बहुत सी बातें बताई थी कि श्री अरविंद और श्री मां देवताओं तक अपना संपर्क स्थापित करते थे। इसमें तो पूरा वर्णन मिलता है कि मीरा अल्फांसा के मदर बनने के निर्णायक मोड़ के बाद 24 नवंबर की विगत रात्रि, यानी जो सिद्धि दिवस है उसके पूर्व की रात्रि है, देवों की सभा पौंडीचेरी के तलवर्ती ध्यान कक्ष में हुई। और इसके लिए वो संदर्भ देते हैं कि देखें एजेंडा 2, 3 और 7 में। श्री अरविंद ने उस सभा की अध्यक्षता की। श्री अरविंद ने देवों से कहा, क्योंकि अब अतिमानस के आगमन में अधिक देरी नहीं है, अतः आप देवलोक भी अपने स्व शरीरों अथवा विभूतियों के साथ मानव लोक में अवतीर्ण हो तो उचित है। शिव शंकर ने तुरंत इनकार कर दिया। वे बोले कि मानव शरीर ग्रहण करने की उनके इस समय कोई इच्छा नहीं, बिना शरीर यथासंभव सहायता देने के लिए, लेकिन वो तुरंत तैयार थे। और ऐसा श्री मां ने भी अपने वॉल्यूम्स में लिखा है कि शंकर ने कहा, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन भौतिक शरीर की सीमा में आने का मेरा कोई इरादा नहीं। सोच के ही रोए खड़े हो जाते हैं कि किस स्तर पर ये बातचीत हुआ करती थी। हम सिर्फ एक बच्चे की तरह से चीजें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, काश कि हम अनुभूति कर सकें। कुछ देवगण तैयार हो गए और कुछ नहीं हुए। कुछ ने कुछ देर बाद देह लेने का विचार बताया।
श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस कार्य में तुरंत सहायता देने के लिए तैयार हूं, और साथ में ये भी कहा कि परंतु मुझे अब देह धारण की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपितु मैं श्री अरविंद की देह का आधार लेकर उनकी चेतना में ही अपनी ज्ञान आनंदमय चेतना को समाहित कर दूंगा। यहाँ तक पढ़ने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को 12-15 घंटे का समय देना स्वीकार किया केवल इस तैयारी के लिए। पता नहीं किस स्तर की बातें हैं ये, लेकिन श्री अरविंद के बाकी चीजों को पढ़ते हैं, जब उनके काम को देखते हैं, श्री माँ के द्वारा उनका समझाया जाना हमारी सहायता करता है, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि मनुष्य का स्तर वास्तव में क्या है। मुझे याद आती है डॉक्टर आलोक पांडे की एक टॉक में, सिद्ध दिवस पे ही वो कुछ बोल रहे थे, श्री अरविंद और श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, जहां वो कहते हैं कि अतिमानस तक जाना श्री अरविंद का लक्ष्य था, बल्कि जाना नहीं, अतिमानस को हम तक लाना उनका उद्देश्य था। वहीं वो ये कहते हैं कि अधिमानस और अतिमानस के बीच की दूरी जो थी, वहां तक मनुष्य को देखा गया है, मनुष्य की चेतना का वहां तक पहुंचना। वो कहते हैं बल्कि ये मनुष्योचित है, हमें उसके लिए अभिप्सा रखनी चाहिए। और इसी के बाद कहते हैं कि उस 24 नवंबर की संध्या से कुछ पूर्व श्री कृष्ण, जो आनंद चेतना के साकृत स्वरूप हैं, श्री अरविंद के शरीर में अपनी संचेतना द्वारा समाहित हो गए। आनंद चेतना का एक व्यक्ति में समाधृत हो जाना बहुत दुर्लभ व महत्वपूर्ण सिद्धि है। इस तरह 24 नवंबर से श्री कृष्ण और श्री अरविंद एक विशिष्ट रूप से एकाकार हो चुके थे। कोई श्री कृष्ण की उपासना करे या कोई श्री अरविंद की उपासना करे, वस्तुतः वह, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः श्री कृष्णारविंद दोनों का ही उपासक कहलाएगा। तो ये तो एक घटना है, ऐसा मान लिया गया, ऐसी सूचना है हमारे पास। अनुभूति के स्तर पे आप में से बहुत लोग हो सकते हैं, मैं सबका नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना समझती हूँ कि हमारे लिए जो एक जानकारी है वो कितनी प्रेरक है और कितना आगे जाते हैं। और उसके बाद मेरे सामने आता है वो विवरण जो नलिनी दा ने, जिसका वर्णन नीरद दा ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसमें उन्होंने श्री माँ की जीवनी के बारे के महत्वपूर्ण अंशों को लिखा है। और उसमें वो कहते हैं कि नलिनी दा ने इसका बहुत ही सटीक वर्णन किया है। और मैं उसको भी यही चाहूंगी, हालांकि ये मेरा तरीका नहीं है, इस तरह के टॉक में नहीं दे पाती हूँ, मैं हमेशा अनुभूति के स्तर पे जितना महसूस करती हूँ उतना ही बोलती हूँ, पर ये विषय ऐसा था, खास तौर पे मनोज भाई ने कहा नहीं आपको बोलना है, तो मुझे आज अंतर इसीलिए लग रहा है कि इस विषय पे मैं धड़ल्ले से 2 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, इन चीजों को जिन्होंने स्वयं भोगा है, जिन्होंने स्वयं महसूस किया है, उनके शब्दों से बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि 24 नवंबर सन 1926, ये नलिनी दा की तरफ से वर्णन है, माँ ने सभी शिष्यों को बुलवाया, वे सब अपना काम और खेल कूद छोड़कर दौड़े आए। दौड़े आए के कारण यही था कि बहुत दिनों से सब महसूस कर रहे थे कि श्री अरविंद बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, आशंकित भी थे कि श्री अरविंद हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, सारी सिद्धियां तो हमारे साथ रहते रहते हंसते हंसते उन्होंने पाली, अब ऐसा क्या है कि श्री अरविंद को इतना अलग रहना पड़ रहा है। और धीरे धीरे श्री माँ सामने आती चली जा रही थी। वो कहते हैं सब लौट आए अपना काम छोड़कर और लाइब्रेरी हाउस के बरामदे में एकत्र हुए, समय संध्या 6 बजा था। इस घटना का वर्णन करते हुए नलिनी दा ने एक स्पष्ट चित्रण दिया है। अंत में इस दिन आते ही मैंने अपरूप दृश्य देखा, ये बांग्ला का असर है, अपरूप मतलब अद्भुत दृश्य देखा। श्री अरविंद कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके पैरों के पास माँ बैठी हैं, दोनों की दृष्टि हमारी ओर है, उनके पीछे एक काला पर्दा है जिस पर 3 चीनी ड्रैगन अंकित किए हुए हैं, प्रत्येक ड्रैगन की पूंछ दूसरे ड्रैगन के मुंह में है। चीनियों की भाषा में इसका अर्थ है जब 3 ड्रैगन इस प्रकार एक होंगे तो पृथ्वी पर रितम का प्रकाश होगा, और ये तीनों ड्रैगन हैं पृथ्वी, मन और आकाश। श्री अरविंद का बायां हाथ
माँ के माथे के ऊपर है। दाहिना हाथ बढ़ाकर वे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सब कुछ नीरव, स्तब्ध, गंभीर और उन्मुखी था। एक एक करके हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, फिर उठकर खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वे दोनों अंदर चले गए। ऐसे समय दत्ता, आप सभी जानते हैं, दत्ता एक अंग्रेजी साधिका थी जो श्री माँ के साथ आई थी और यहीं रह गई थी। वे बोल उठी, मानो प्रत्यादिष्ट होकर, भगवान भौतिक शरीर में अवतरित हुए हैं। उन्होंने मृत्यु और दुख पर विजय प्राप्त किया है। अमृत को नीचे उतार लिया गया है। उस दिन को सिद्धि दिवस कहा गया। उस विशेष अवसर पर 24 साधक उपस्थित थे। उन सब ने उसमें भाग लिया। श्री अरविंद के अनुसार इसका तात्पर्य है, अधिमानस लोक के अधिष्ठाता श्री कृष्ण इस दिन श्री अरविंद की दैहिक चेतना में उतर आए हैं। साधारण भाषा में कहें तो श्री कृष्ण श्री अरविंद के साथ एक हो गए हैं। श्री कृष्ण अतिमानस के प्रकाश नहीं है। उनके अवतरण का अर्थ है अधिमानस चेतना का अवतरण, जिससे अतिमानस और आनंद का अवतरण संभव होगा। यानी यहाँ पर आकर वो द्वार मिल जाता है जो श्री अरविंद के योग का लक्ष्य था, अतिमानस को उतार लाना। उसकी निश्चितता पर एक स्टैंप लगता है, ठप्पा लगा देता है कि वह निश्चित रूप से पूरा होगा। श्री कृष्ण आनंदमय है। अधिमानस की सहायता से अपने आनंद लोक की ओर क्रम विकास की धारा को प्रवाहित करने वाले हैं। अधिमानस के अवतरण के बिना अतिमानस का अवतरण संभव नहीं। और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 26 नवंबर को श्री अरविंद ने मां को आश्रम की जननी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उनका एकांतवास आरंभ हुआ और उन्होंने सबसे कहा, अतिमानस की प्रस्तुति के लिए वे एकांत में साधनारत रहेंगे। मां भक्त शिष्यों की गुरु रहेंगी। मां के माध्यम से सबके भीतर वे काम करेंगे और इसी तरह से आश्रम का जन्म हुआ। आज जो आश्रम हम देख रहे हैं वो श्री मां के ही नाम से बहुत सारे लोग हैं। जब खासतौर पे मैं श्री अरविंद तक पहुंचने की मेरी लगता है कि ताकत ही नहीं है। मैं हर चीज को मां की ओर देखती हूँ और माँ मुझे समझा देती है। ऐसा लगता है कि कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन श्री अरविंद के बिना, और इसीलिए माँ हर समय श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की बात करती है। ये संसार नहीं जानता कि श्री अरविंद ने उसके लिए क्या किया। और इन बातों को देखकर फिर कई सारे ऐसे विवरण मिलते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने श्री मां से जब पूछा था कि अधिमानस क्या है, अतिमानस क्या है, मैं पूछती हूँ कि मन क्या है, मानस ही क्या है, जो साधारण भौतिक मन है हमारा। तो श्री मां बड़े प्यार से बच्चों की तरह से कहानियां सुनाती थी और उनके विवरण जब मैं वहां पे उन लोगों के मुंह से सुनती थी जो श्री मां के साथ रहा करते थे, बहुत निकट थे, तो लगता था कि हाँ, एक तरह से श्री मां की बातें मेरे कानों में ही आ रही हैं। वो कहती हैं, जब किसी ने पूछा था कि ये अधिमानस, अतिमानस और मन, ये सब में क्या अंतर है, तो वो बड़े आराम से एक छोटा सा साधारण सा उदाहरण देकर बताती थी, समझ लो जैसे पृथ्वी से दूर जितना चंद्र है, चंद्र से जितना दूर सूर्य है, उसी प्रकार तुम्हारे मन से अधिमानस और अधिमानस से उतना ही दूर है अतिमानस। लेकिन इस अधिमानस की आवश्यकता क्यों थी, ये हम सभी अच्छी तरह पढ़ के तो जान ही चुके हैं। श्री अरविंद समझाते हैं कि इस अधिमानस के बिना अतिमानस को पाना असंभव था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जब भी किसी बच्चे को हम समझाते हैं, एक क्वालिफाइड टीचर ही रहता है, लेकिन वो नर्सरी को और प्राइमरी के बच्चों को वो नहीं बता सकता जो कि वो ग्रेजुएशन के बच्चों को बताता है। तो धीरे धीरे विकास क्रम जो है, भारतीय योग साधना का विकास क्रम जो रहा है, भारतीय संस्कृति का जो वर्णन हम सब देखते हैं, खासतौर पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो यही रहा है। श्री राम आए थे, उनको माना गया यही कि वो ज्योतिर्मय मंत्र के लिए आए थे। उस समय मनुष्य कितना तैयार था। श्री अरविंद के लिए बहुत असंभव नहीं होता क्योंकि वे स्वयं तो अतिमानस को पा ही चुके थे, लेकिन हम तैयार नहीं थे। और यहीं पे उनका प्रतीक चिन्ह हमें बताता है कि किस प्रकार नीचे का त्रिकोण अभी ऊपर के त्रिकोण से उस तरह से समायोजित नहीं हो पा रहा है कि जो चौकोर आकार है, जहां जल है,
जो पार्थिव सृष्टि का प्रतीक है, वहां पे कमल खिला सके। और इसीलिए अधिमानस का आना पहले बहुत जरूरी था, और अधिमानस के आने पे उसको धारण करने के लिए श्री अरविंद जैसा भागीरथ बहुत जरूरी था। श्री अरविंद ही वो भागीरथ हो सकते हैं जिनके शरीर को इस प्रकार से स्वीकार कर लिया श्री कृष्ण ने। और जब पिछली बातें हम देखते हैं, श्री माँ के अनुभव और श्री अरविंद के अनुभव, तो कृष्ण तो इन लोगों से पहले से ही जुड़े हुए थे। ये केवल उस संभावना का द्वार खोलना था जिससे कि अतिमानस की निश्चितता साबित हो सके। और इस तरह के वर्णनों में जब श्री माँ का वो याद आता है कि श्री माँ कहती हैं कि जब मैं चलती थी, वॉकिंग करके लिए घूमती रहती थी बरामदे में, श्री अरविंद अपना काम करते रहते थे, तो मेरे साथ साथ श्री कृष्ण चला करते थे। यानी वो जो श्री कृष्ण का ओवर माइंड का स्तर माना जाता है कि उस ओवर माइंड तक है श्री कृष्ण, और श्री अरविंद ने वहां रुककर आराम नहीं करना चाहा, क्योंकि श्री अरविंद को अतिमानस के द्वारा इस धरती का रूप बदलना था, रूपांतर जो करना था। इस रूपांतर वाली अवस्था के कारण श्री अरविंद को आगे का काम करना था। और वो समय ऐसा आया कि जब एक समय उन्हें लगा कि शरीर की भौतिक सीमा में, इस सीमितता में रहकर यह कार्य असंभव है, और उसका कारण भी यह था कि हम लोग तैयार नहीं। काश कि हम लोगों की वो अभिप्सा उतनी प्रबल हो जाए। कोई हमें देना चाहता है, श्री अरविंद हमें दिव्य जीवन प्रदान करना चाहते हैं, और हम अभी लेने के सक्षम तो क्या होंगे, अभी उसके अभिप्सु भी नहीं बन पा रहे हैं। और तब श्री अरविंद ने अपनी भौतिक देह को हम पार्थिव लोगों के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये आश्वासन भी दिया कि अभी वो काम करते रहेंगे। और उसमें अतिमानस का अवतरण तो हमने भी देख लिया, सुन लिया कहना चाहिए। श्री माँ ने कहा, कितने दुख से कहा था श्री माँ ने कि कितने लोग थे जो उसको अनुभव कर सके, तो जवाब नहीं मिला। अतिमानस उतर आया था, लेकिन 1 या 2 लोग के अतिरिक्त किसी को कोई आभास तक नहीं हुआ था। सिद्धि दिवस एक इतनी महत्वपूर्ण घटना है श्री अरविंद के जीवन के विविध चरणों में। और चूंकि हम लोग यहाँ से जो ये हमारी वार्ताक्रम शुरू हुई थी, वो यही थी कि श्री अरविंद के जीवन के विविध चरणों को हम देखते चलेंगे। मुझे समय नहीं पता चल रहा है। मनोज भाई समय है? दिख रहा अभी तो है। दीदी बहुत समय है, आराम से बोलिए आप। मेरे पास ज्यादा बोलने को नहीं है बताने, मैं तो सब दूसरों का ही बता रही हूँ आज का, और आपको फिल इन द ब्लैंक तो करना ही है। लेकिन जब अनुभव में अच्छा बोल रही हैं दीदी। इस विषय को की चर्चा का असली विषय कारण यही होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या अनुभव कर रहे हैं, कितना हम सिद्धि दिवस को समझ पाए हैं, कितना हमने समझा कि अधिमानस जो एक सीढ़ी है, उसको समझने के लिए हमें अपने अंदर क्या प्रेरणा लानी है, कैसे हम श्री अरविंद के इस पूरे परिश्रम को आत्मसात ही न करें, बल्कि कृतज्ञता के साथ उसके योग्य बनने की कोशिश करें, जिसके लिए श्री माँ उनके शरीर छोड़ने के बाद भी काम करती रही। और श्री माँ एक जगह लिखती हैं कि श्री अरविंद ने शरीर त्याग दिया था, बावजूद उसके मैं चलती रही थी, और जब मैं उसी बरामदे में घूमा करती थी तो मैं देखती थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ जो चल रहे थे, एक समय ऐसा आया कि वहां श्री अरविंद आ गए थे, और एक समय ऐसा आया कि श्री अरविंद और श्री कृष्ण दोनों रहे। यानी पूरी तरह से इनका तादाम्य जो हुआ, इस तादाम्य को आगे के काम के लिए कैसे वातावरण तैयार करना है, कैसे परिवेश की तैयारी करनी है। और श्री अरविंद आश्रम में जितने लोग भी जुड़े हैं, या श्री माँ श्री अरविंद के योग पथ पे चलने की जो आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए ये सिद्धि दिवस एकमात्र घटना नहीं है, लेकिन ये घटना तब तक घटना ही रहेगी जब तक कि हम उसको अपने हृदय में अनुभूत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि श्री अरविंद के बाद वो लिखते हैं कि प्रकाश के अवतरण, इस पूरी अनुभूति में उन्होंने यही कहा था कि ऊंचे स्तरों पे जब वो चढ़ रहे थे और सिद्धियों को ले रहे थे, तो उन्हें उतनी कठिनाई नहीं हुई थी। पृथ्वी के भी उच्च जड़ के उच्च स्तरों पे, ऊपरी स्तरों पे प्रकाश को लाना श्री अरविंद के लिए कठिन नहीं था। वे कहते हैं कि प्रकाश के अवतरण की चर्चा करते समय
मैंने ये महसूस किया कि जड़ तत्व के ऊपरी स्तरों में सत्य और प्रकाश को उतार लाने में कठिनाई नहीं है, परंतु सत्य को नीचे निश्चेतन तक उतारने में सच्ची कठिनाई है। इसके लिए प्रकृति के कुछ वर्तमान नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है। पहले तो वायुमंडल को बदलना होगा। शक्ति या ज्ञान को प्राप्त कर लेने का सवाल यह नहीं है, बल्कि सवाल है जड़ तत्व में सत्य को उतार लाने का। और इसी के लिए उन्होंने 1926 तक जो तैयारी की थी, उस तैयारी में उनको बहुत मेहनत लगी थी। और वो कहते थे कि अंत में ये स्थिति हो गई थी कि मुझे आर्य के लिए लिखने का भी समय नहीं मिला करता था। लोगों ने उनके इस गहनता को महसूस कर लिया था। जब श्री मां ने एक नियमित समय पर ध्यान आरंभ करवाना प्रारंभ किया, सामूहिक ध्यान, तो लोग आके वहां पे इकट्ठे होते थे, लेकिन श्री मां और श्री अरविंद के आने का कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित हो पाता था। यानी सटल लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे किस तरह से उनका काम चल रहा था, इसका वर्णन करना शब्दों में तो मुश्किल ही नहीं है। क्योंकि श्री अरविंद का एक ही लक्ष्य था, वो कभी भी जीवन को, पार्थिव जीवन को भूले नहीं थे, और ना ही वो इसे भूल सकते थे, क्योंकि उनका कहना ही यही था कि कोई दूरस्थ शांत ऊंचा आनंदमय लोक नहीं, हमारे योग का क्षेत्र ये धरती, और इसीलिए सब कुछ धरती पर उतारना था। श्री कृष्ण को पाना, श्री कृष्ण को देखना, तो श्री अरविंद का आरंभ में जेल में ही हो गया था। चारों तरफ उन्हें वसुदेव नजर आने लगे थे। सारा जीवन, उनका जीवन की डोर वसुदेव ने अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन श्री अरविंद जैसा निस्वार्थ निष्काम योगी कहाँ हुआ ऐसा, जो हमारे लिए परेशान थे। वो चाहते तो वहीं पे मुक्त हो जाते और आराम से आगे की यात्रा व्यक्तिगत स्तर पे करते, लेकिन उन्होंने निर्वाण को, संन्यास को तो कभी महत्ता दी ही नहीं थी। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे योग का क्षेत्र ये पार्थिव जीवन है, और इसीलिए इस पार्थिवता में श्री कृष्ण की चेतना को लाने का काम उन्होंने किया, और इसके लिए अपने शरीर पर लाया। श्री मां एक जगह कहती है कि जब हम ऊंचे स्तरों पे रहते हैं तो वहां की उच्च दृष्टि से हमें बहुत कुछ बहुत आसानी से दिखता है, लेकिन जब हम निम्न चेतना में आते हैं तो वहां पे सब कुछ इतना जड़ होता है कि ऐसा लगता है कि वो सारा प्रकाश, वो सत्य, वो शक्ति बालू में धसती चली जा रही है। पानी जिस तरह बालू के अंदर धसता चला जाता है, और वो कहती हैं कि श्री अरविंद उसी बालूका राशि को सींच रहे। उन्होंने कहा कि श्री अरविंद बालूका राशि को सींच रहे थे। जड़ तत्वों से बने शरीर के ऊपर इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा था। और ये बात श्री अंबालाल पुराणी जी ने लिखा था एक जगह, कि वो अनुभव करते हैं कि जब वे श्री अरविंद आश्रम में दोबारा आए, 1929 में संभवतः आए थे, और आके उन्होंने जब श्री अरविंद को देखा तो उनके स्वर्णिम और गौर कांति को देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। हम सभी जानते हैं श्री अरविंद श्याम वर्ण के थे, लेकिन किस तरह अपने भौतिक स्तर पर उस प्रकाश को उतारने में श्री अरविंद सफल हुए थे। उनकी काया जो थी वो स्वर्णिम थी। उस कांति को देखकर सभी आश्चर्य में थे, और उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, यह क्या? बावजूद उसके इतनी तपस के बाद भी, इतनी उपलब्धियों के बाद भी, श्री अरविंद बहुत ही सामान्य स्तर पे रहते थे। बाहर से वे कभी भी किसी अहम में नहीं आए। उन्होंने भी उसी तरह से मजाक करते हुए अंबालाल पुराणी जी को और देखा, और उनकी बड़ी दाढ़ी को देखकर पूछा, और यह क्या? इतनी बड़ी बड़ी चीजों को इतने आसानी से लाना, लेकिन उसकी गहनता को हमें समझाने के कितने इशारे उन्होंने किए। हम सभी पार्थिव जीवों के लिए ये एक कितना बड़ा संदेश है कि हम इसको समझें। सिद्धि दिवस के द्वारा श्री अरविंद के उस संदेश को, उस आवाहन को अपने अंदर आत्मसात करें कि अतिमानस के लिए उन्होंने जो कुछ किया है और जो कुछ वे कर रहे हैं, और श्री मां और वो श्री अरविंद दोनों की शक्तियां हमारे लिए अभी भी कार्यरत हैं। क्या हमें अपने अंदर उस अभीप्सा को और प्रबल बनाना है? हमें अपने को आगे बढ़ाना ही है। और उसके बाद कहते 1926 के बाद से
आश्रम में जो रूप बदला, क्योंकि अब लोग श्री माँ के पास आने लगे थे, आश्रम वासियों की संख्या बढ़ने लगी थी। श्री अरविंद तो पूर्णतः एकांतवास में चले गए थे। मैंने उसमें पढ़ा, संध्या वार्ता में श्री अरविंद से पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया, आप इस तरह पूर्ण निवृत्ति में क्यों चले गए? उन्होंने कहा, यदि वो सब काम मुझे करने पड़ते जो आज श्री माँ कर रही हैं, तो मेरे पास आगे की साधना के लिए, आगे की प्राप्ति और उपलब्धि के लिए समय ही नहीं बचता। यानी इस पूरे योग के लक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो एक तो वो इतना ऊंचा है, इसको पाने के लिए श्री माँ और श्री अरविंद लगे रहे निरंतर। और अंत में एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि श्री माँ ने कहा, जब मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने पूर्ण निष्ठा के साथ सचमुच में इस योग पथ पे अपने आप को समर्पित किया, तो उंगलियों पे गिनने वाले भी नहीं मिल पाते। आज की इस वार्ता का मतलब मेरे लिए बस इतना सा है कि सिद्धि दिवस के माध्यम से श्री अरविंद के इस योग को अनुभव करने की हम कोशिश करें। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, इसके पे चर्चा की बातें बहुत सारी हैं, इसको रोचक बनाने के लिए बहुत कुछ है जो पहले तक मैंने किया था, लेकिन आज अंदर सचमुच में ये एक गहराई के साथ भाव उठ रहा है कि आखिर हम इस रास्ते पर कर क्या रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा के लिए पढ़ के नोट्स तैयार करके और उत्तर लिख के अच्छे मार्क्स ले लाना तो हमारा हरगिज ही उद्देश्य नहीं है। बहुत ही, शायद मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो जा रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन इसके बाद जो आश्रम का काम चला और श्री माँ ने जिस तरह से आश्रम वासियों को संगठित किया, उसी में उन्हें विद्यालय भी खोलना पड़ा। वो चाहती तो, क्योंकि श्री अरविंद का उद्देश्य कभी भी गुरुकुल बनाना नहीं था, गुरु बनना उनका उद्देश्य नहीं था, आश्रम की स्थापना भी उनका उद्देश्य नहीं था। गहन साधना स्थली थी। उन्होंने कहा था, ये मेरी गुहा है, मेरी तप भूमि है। लेकिन श्री माँ के साथ रहते हुए जब स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, लोगों का आना जाना बढ़ा, यहाँ तक कि बच्चे भी आने लगे वहां पे, तो श्री माँ ने पार्थिव जीवन की ओर से कहीं हाथ नहीं खींचा, अपने किसी दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा, और इतने बड़े लक्ष्य को लेते हुए भी उन्होंने आश्रम की स्थापना की। हर व्यक्ति से वो यथासंभव रूप से निजी रूप में संपर्क करती थी। बच्चों के लिए विद्यालय खोलना, फ्रांस से आई एक महिला के लिए हिंदुस्तान में फ्रेंच की टीचर्स भी तैयार कर देना, उन्होंने फ्रेंच मीडियम रखा। उसके कई कारण आते हैं सामने की, एक तो उनकी भाषा थी, उनका देश था, और संभव तो उन्हें मालूम था कि भारतीय योग साधना में जो सबसे ज्यादा रिसेप्टिविटी पाई जाएगी, उसकी उम्मीद उन्हें फ्रांस से थी। और उन्होंने लोगों को न केवल इस तरह तैयार, पूरा का पूरा एक दुनिया ऐसी बना दी। श्री अरविंद की साधना में, उनकी एकांत साधना में कोई बाधा न पड़े, इसका पूरा इंतजाम किया, और लोगों को अपने समर्पण के द्वारा, अपनी सिंसियरिटी, सत्यनिष्ठा के द्वारा एक प्रेरणा दी कि हमें इस योग पथ पर जाना है तो श्री अरविंद के प्रति किस प्रकार समर्पित होना है। जब मैं पौंडीचेरी में थी और वहां के जीवन में रत बिल्कुल अच्छी तरह रम गई थी, मेरी भी डेस्टिनी है कुछ, एक होता है नियति, यहाँ से जाना और वहां से वापस लाया जाना, लेकिन उसे स्वीकारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और शायद यही मेरे लिए अच्छा है कि मैं मान भी जाऊं कि शायद कुछ ऐसे काम थे जिन्हें करना, जिन अनुभवों को लेना मेरी नियति है और मेरे विकास के लिए वो जरूरी है। क्योंकि वहां का जीवन, मुझे एकदम ऐसा लगा था कि मैं प्रमोशन जल्दी पा गई थी और उसके बाद डिमोशन भी आ गया कि वापस आओ, लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं। तो वहां के लोगों से जब बात होती थी और मैं देखती थी कि बाहरी रूप से वो कैसे भी रहें, केंद्र में सबके समाधि रहती थी, और समाधि का मतलब हम सभी जानते हैं कि क्या है। हर स्तर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ काम करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत भक्ति भाव वाले हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्राणिक स्तर पे अपने स्वाभाविक कमजोरियों से बस उसी में जूझते रहते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन किसी भी स्तर का हो कोई, श्री माँ की कृपा हर एक पर देखिए, हर एक के स्वभाव पर वो किस तरह से काम करती है। अब तो सचमुच में इतने 35 सालों के अनुभव में मैंने देखा कि हर व्यक्ति को देखने का नजरिया माँ ने बदल दिया।
जब किसी की कोई कमजोरी सामने आती है तो हम ये कहते हैं कि श्री माँ जरूर उसके इस स्वभाव के इस दुर्बलता पर काम कर रही हैं, वरना वो इसको तो आराम से ढक के हमारे सामने आ सकता है। लेकिन नहीं, माँ के सामने ऐसा नहीं होता। वो कहती भी थी कि मेरे सामने आते हो तो अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश क्यों करते हो, वो बंदा मैं सफाई कैसे करूं। श्री माँ का आना और श्री अरविंद के इस योग पद से हमारा जुड़ना, इन सब के पीछे एक जो सांकेतिक चिन्ह है कि जो आगे बढ़ चुके हैं वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, इस चीज का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो मेरे जैसे हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनके लिए श्री माँ की उंगली पकड़ लेना, उनके प्रति समर्पण के भाव के साथ, क्योंकि श्री अरविंद ने हमेशा कहा माँ के प्रति खुलो, माँ को देखो। और वो दावा करते हैं कि अगर मुझसे जुड़ोगे तो मेरा जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है उसका 25% भी मिलेगा कि नहीं पता, लेकिन श्री माँ के पास जाओगे तो मेरा भी मिलेगा और उनकी ओर से जो सहायता मिलनी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो सिद्धि दिवस की इस गहराई को तो मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि ये एक तथ्य के रूप में हमारे सामने है कि कृष्ण चेतना भौतिक देह में अवतरित हो गई और उसके बाद अतिमानस के लिए कार्य शुरू हो गया था और बहुत तेजी से शुरू हो गया और अतिमानस की किरण उतर भी आई, धरती पर आ चुकी है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमें अभी पूरी तैयारी करनी है। लेकिन उस तैयारी के लिए हमें फिर श्री माँ की तरफ मुड़ना पड़ता है और श्री माँ की उन बातों को देख कर कि समर्पण कर दो, आस्था रख लो, विश्वास रख लो और अभीप्सा को बढ़ाते जाना। इस अभीप्सा की ज्योति को बढ़ाते रहने के लिए एकमात्र सहायता मिलती है तो श्री माँ से मिलती है। और इस समर्पण के लिए या तो बिल्ली का बच्चा या बंदर का बच्चा बनना सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं तो बिल्ली के बच्चे में हूँ, आप लोग अपना चुन लीजिए।